निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क प्री ग्रुप समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस में हो जाते हैं? तो यह किशोरावस्था में हो जाते हैं। किशोरावस्था में हो जाते हैं, तो इसका आंसर जो होगा यह किशोरावस्था होगा। ठीक है, और हम चलिए इसमें जान लेते हैं किशोरावस्था कितने वर्ष का होता है। किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और शैशवावस्था कितना माना गया है? 1 से 6 वर्ष। अगर 5 आ गया तो 6 नहीं देगा एग्जाम में, तो आप 5 पे निशान लगाएंगे। शैशवावस्था 1 से 5। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। बच्चों के क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, बी है विद्यालय कक्षा में, सी है गृह में, डी है ऑडिटोरियम में। तो कहाँ पे देखिए, संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चों को हम खेल के मैदान में नहीं कर सकते, वह खेल कूद का है। हम बच्चों को शारीरिक विकास के लिए उसमें कर सकते हैं खेल के मैदान में, खेल कूद से मानसिक विकास भी होता है। विद्यालय एवं कक्षा में, यहाँ यहीं पे होता है, विद्यालय एवं कक्षा में अध्यापक जो है बच्चों का जो है संज्ञानात्मक विकास का कहाँ पे होता है? विद्यालय एवं कक्षा में। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका विद्यालय एवं कक्षा में। गृह में देखिए नहीं होगा, घर में थोड़ी होता है, ऑडिटोरियम में नहीं होगा। सबसे अच्छा इसका ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से हम विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित कर सकते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तनाव और क्रोध की अवस्था है, टेंशन एंड एंगर, यानी तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? देखिए शैशवावस्था में बच्चा तो क्रोध करेगा नहीं, किशोरावस्था है, यही विकल्प सही है, यह होगा किशोरावस्था। शैशवावस्था में जो होता है बालक क्या करेगा? वह शिशु है, वह नहीं जानता, वह दूध के लिए कसरत है। किशोरावस्था में क्या है? तनाव और क्रोध, संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल कहा जाता है, स्टैनले हॉल ने कहा है। तो ये किशोरावस्था में होता है। ठीक है ना, तनाव और क्रोध की जब भी बात आएगी एग्जाम में, क्योंकि हमेशा आता है, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे हमेशा आता है मनोविज्ञान में, तो आप उसमें ही किशोरावस्था को देखेंगे। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। ठीक है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है, ये आप जान गए। वृद्धावस्था क्या होती है? आपका 60 वर्ष, नहीं लोग कहते हैं 60 वर्ष से ऊपर जो होती है वह वृद्धावस्था कहलाती है। तो ये हो गया आपका। अब हम चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की जो हैं यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे, सबसे पहले जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और जीन पियाजे के बाद वाइगोत्स्की ने क्या किया था? उनकी बातों को काट दिया, और बोला कि यह मेरी परिभाषा है, और उन्होंने सामाजिक की परिभाषा दी, सामाजिकता की परिभाषाएं दी। ठीक है, सामाजिकता की परिभाषाएं दी। ये आनुवांशिक नहीं होगा, नैतिक और शारीरिक सब नहीं होगा आपका, तो सामाजिक होगा। इसके विषय में हम जब वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। एक बच्चे के, क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे के मानसिक आयु, मेंटल एज 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो सबसे पहले बीने एवं साइमन ने 1905 में IQ बुद्धि संप्रत्यय का दिया था। ठीक है, तो यह जो है, आइए चलिए देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे IQ बराबर MA/CA × 100, ये फार्मूला आता है, इसको याद कर लीजिए। इंटेलिजेंस क्यूटेंट बुद्धि लब्धि हो गया, MA बटे मतलब हो गया मेंटल एज, MA मेंटल एज का मतलब होता है जैसे बच्चा पढ़ने में तेज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसके जो वास्तविक आयु है
उसको हम क्या करेंगे 2 वर्ष या 1 वर्ष हम आगे कर देते हैं। जैसे क्लास को हम 1 वर्ष 1 महीने एडमिशन ना करा कर 2 में कराते हैं। तो अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको हम क्या करते हैं 2 वर्ष घटा देते हैं। इसलिए इसको मानसिक माना, एक तरह से माना गया है। और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज, देखिए यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा सा छूट गया है, क्रोनोलॉजिकल एज होगा तो CA क्रोनोलॉजिकल एज CA हो गया आपका। CA ओरिजिनल वास्तविक आयु क्या है 10 वर्ष है। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे, ये में कितना है आपका 12 वर्ष और CA कितना है आपका 10 वर्ष, 10 वर्ष है इंटू 100 कर देंगे और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए 10 से काट देंगे 10 आएगा, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120। तो इसका आंसर क्या होगा C। एक बच्चे के मानसिक आयु में 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगी 120 होगी।